सागर पाइप टूट गया, रिंग टूट गया है, पूरी तरीके से गाड़ी डैमेज हो चुकी है और इस पे जो लोग रहे होंगे कहीं ना कहीं उनकी भी दशा बहुत खराब रही होगी। राजू रंजन है इनका, उसमें पैर फ्रैक्चर हो गया। इस तरह से आता है आदमी, दोनों सामना से टक्कर हो जाती है। देख रहे हैं गोरखपुर जिले के भरहिया ब्लॉक के अंतर्गत नीबा और बैरघाटा ग्राम सभा का एक बॉर्डर है और ये चौराहा एक तिराहे के रूप में है जहाँ पर हम अभी खड़े हैं। ये नीबा में आता है। यहाँ की स्थिति की अगर बात की जाए तो बहुत दयनीय स्थिति है। हम बात करने जा रहे हैं सड़क को लेकर के। ये मार्ग जो जाता है जसवल से लेकर के पीपीगंज के लिए है और इसी रोड के बीच में अगर घटनाएं सबसे ज़्यादा कहीं हो रही है तो वो है नीबा, जहाँ पर ये अगर पैर टूटा हुआ दिखाई दे रहा होगा आप सभी को मेरा, ये इसी रोड की देन है, इसी मोड़ की देन है और इन्हीं झाड़ियों और पेड़ पौधों की देन है। देखिए ये पेड़ पौधे जो दिखाई दे रहे हैं रोड के किनारे लगे हुए हैं, 1 फीट की भी जगह नहीं है। पटरियों की बात अगर की जाए तो 1 फीट की भी जगह नहीं है कि मतलब पटरी के लिए छोड़ी गई हो। ये पेड़ है, पेड़ से घिरा हुआ रोड है और यहाँ नोटिस बोर्ड भी कहीं नहीं लगा हुआ है और आए दिन हादसे कितने होते हैं इसके विषय में पहले यहाँ के जो लोग हैं जो मतलब आसपास के घरों के लोगों से बात करेंगे। मैं बात करूँगा। क्या नाम है आपका? रामधरत। अच्छा ये बताइए, यहाँ अभी हाल ही में सुनने में आया है कि घटनाएं अधिकतर होती हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये होता है मोड़ पे। इस मोड़ पे हाँ। क्यों होता है घटना? कि होता है आके यहाँ भिड़ जाते हैं। क्या लगती है आप लोग को? होता मोड़ बाव दरिया पोल पर मोड़ नहीं पाते हैं। पी खा चलते हैं। अच्छा यहाँ से वहाँ से यहाँ तक हमेशा लड़ते हैं। पी खा करके चलने की वजह से ही होता है या फिर कहीं ब्रेकर की आवश्यकता नजर आ रही है? ब्रेकर और कर तो मतलब नहीं, ब्रेकर है तब वो क्योंकि ज्यादा पी खा के चलते हैं तभी लड़ते हैं। अच्छा ज्यादा पी खा कर। अब लेकिन मैं तो मदिरा का सेवन नहीं किया था, मेरे साथ हादसा हुआ था। हाँ तो आप अरे तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब कहीं ना कहीं आप ब्रेकर की आवश्यकता है कि नहीं है? ब्रेकर का सौदा है कहना कुल तो है। लोगों से भी यही स्थान है, देखिए ध्यान से देखिए, यही वो जगह है, यही स्थान है जहाँ हमारे साथ ये हादसा हुआ था। आइए, ये सड़क चौड़ीकरण होगी कब होगी इसकी तो बात छोड़ दीजिए, इतना चौड़ा कम नहीं है रोड। और जब रोड बना तो आवागमन बढ़ गया, सड़कों की चौड़ीकरण हुई, आवागमन बढ़ गया और ऐसे आए दिन हादसे हो रहे हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं इस ग्राम सभा बैरघाटा के वर्तमान प्रधान जी से भी और समस्त जो सम्मानित लोग हैं उनसे भी बातचीत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। ठीक है सर, आपका भी हमारे तरफ से स्वागत है। ग्राम सभा बैरघाटा के वर्तमान प्रधान श्री संजय यादव जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इस तीव्र जो मोड़ है, यहाँ जो मोड़ है मोड़ के बारे में बात करना चाहते हैं सर, की घटनाओं को लेकर के बातचीत करना चाहते हैं सर। ये जो नीबा मोड़ है पीपीगंज से लगभग 4.5 किलोमीटर के दूरी पर यह रोड है जो सिसई जसवल मार्ग को जोड़ता है और आए दिन यहाँ जो है यह मोड़ पे हादसा होते रहते हैं। आपका कितना दिन हुआ होगा? सर हादसा हुए 1 महीने 3 दिन हो गए सर। यह जो राजू रंजन जी हैं स्टेट प्राइम न्यूज के संस्थापक, तो इनका भी जो है 1 महीने 3 दिन हुआ इसी जगह पे एक टेलर से टक्कर हो गया था और जिसमें स्टेट प्राइम न्यूज के यह जो राजू रंजन है इनका उसमें पैर फ्रैक्चर हो गया। तो इस तरह से इनका भी हुआ, उसके पहले भी हो चुका है और अभी 4-5 दिन पहले की बात है यहाँ एक हादसा और हुआ है। सर कहाँ के थे लोग जब बताया जा रहा है यहाँ हादसा जो हुआ? सुनने में आया है सर कि ये लोग फरदहनी के थे और बारात से आ रहे थे कहीं से और आ करके यहाँ एक गेट बना हुआ है जो ईटवा गांव सभा के लिए सड़क निकली हुई है, वहाँ उसी में आकर के टकरा गए और गाड़ी जो है यहीं पे पड़ी हुई है। गाड़ी एकदम क्षतिग्रस्त भी हो चुकी है। हर रोज सर हादसे हो रहे हैं, ऐसे बढ़ते जो सड़क हादसे हैं उसका जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार इसका जो है देखिए, इसमें जिम्मेदार शासन प्रशासन को भी जिम्मेदारी समझना चाहिए और जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको भी इस जो भी यहाँ भी हादसे हो रहे हैं संज्ञान में लेना चाहिए। इस पे जो है यहाँ मौके पर कोई जो है तहकीकात करके और कुछ न कुछ यहाँ व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि यहाँ बगल में जो है पेड़ हैं, पटरी छूटा भी नहीं है, तो यह भी एक वजह है कि उससे जो है हादसे होते हैं। जैसे कि पीपीगंज से आने वाली गाड़ी दिखेगी नहीं और इधर अगर जसवल से जाने वाले लोग हैं और आगे देख नहीं पाएंगे कि आगे से कौन सा वाहन आ रहा है और इसी वजह से जब दिखेगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि टक्कर तो होना ही होना है और उसी की वजह से यहाँ आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। अगर बात कर ली जाए, कहते हैं ना कि पी कर गाड़ी चलाते हैं,
तो पी कर गाड़ी चलाने वालों से मेरा यही कहना है कि शराब के नशे में बिल्कुल भी वाहन ना चलाइए। अगर वाहन चलाएंगे तो ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। और चूँकि उस दिन जब हम जा रहे थे तो न्यूज़ कवरेज के उद्देश्य से जा रहे थे, तब तक अचानक से यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। वो तो ज़िंदगी बच गई, पैर फ्रैक्चर हो गया था। चूँकि आप लोग का आशीर्वाद हमारे साथ था, तो ये हादसे किसी के भी साथ हो सकते हैं। मेरा बस यही कहना है कि आप लोग सावधानीपूर्वक चलिए, आराम से चलिए, जिससे कि हादसे ना हो, घटनाएं ना हो। और यहाँ ब्रेकर की अति आवश्यक जरूरी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ नोटिस बोर्ड भी नहीं है ना तो यहाँ से कुछ दूरी पर, जैसे सर 50 मीटर या 100 मीटर दूरी पर नोटिस बोर्ड होता है। हाँ, तो यह जो है कृपया जो है जो भी अधिकारी हैं मौके पर आकर के निरीक्षण करके नोटिस बोर्ड जो है लगाया जाए, ताकि जनता के लिए और जो भी हैं सावधानी पूर्वक नोटिस बोर्ड को देख करके और चले, ताकि हादसा कम, हाँ हादसा न हो। चूँकि शासन की मंशा है कि रोड पर कोई चारकोल का ब्रेकर ना हो, हार्ड ब्रेकर ना हो, प्लास्टिक फाइबर वगैरह का ब्रेकर यहाँ लगवाया जा सकता है। क्योंकि अधिकारियों को चाहिए ना, तहसील स्तर के अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आकर के देखें कि हालात कितनी सारी हादसे हो रहे हैं, कितने सारे लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 3-4 लोगों ने जान गंवाई है 2024 में। बताइए कौन जिम्मेदार है? आइए, समाजवादी पार्टी के वर्तमान में एक नेता है, गोरखपुर जिले से आए हुए, शाहजहां क्षेत्र से, आइए उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। आप अपना पूरा परिचय रखिए सर। मेरा नाम मोहम्मद अली है, विधानसभा महासचिव हैं। और इस दुर्घटना से मैं हमेशा आते जाते देखा हूं, ऐसी कई घटना हुआ है। सरकार इस पे संज्ञान नहीं लेती है। जिला स्तर के जिलाधिकारी और यहाँ के प्रशासन ढिलवाही करती है जनता के साथ। किसी के साथ ऐसी घटना हुई है, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी का सर फ्रैक्चर हो गया, किसी का हाथ टूट गया है। इस पे पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ऐसे 2 मामला हो चुका है यहाँ पर। मैं सरकार से यही मांग करते हैं कि अगर इस पे नोटिस बोर्ड लगा देती है, नहीं लगाती है, इस पे ब्रेकर बनवाया जाए। मैं हाथ जोड़ से अपील करता हूँ सरकार से कि इस पे ब्रेकर बनवा के जनता का ध्यान दे और सड़क का अच्छा से रखा जाए ख्याल से। ये जिस पेड़ पौधे हैं, इससे हमें इतना नुकसान है कि इधर से आते हैं जसवल से और पीपीगंज से आते हैं तो दिखाई नहीं देता है बीच में। इसका खामानी यानी जनता को परेशानी उठाना पड़ता है दोनों तरह से। किसी तरह से आता है आदमी, दोनों सामना से टक्कर हो जाती है, कहीं और नुकसान हो जाता है। कभी किसी ऐसा कि भी हाथ पैर टूट जाता है, अपने परिवार से बेदखल हो जाता है, परेशानी होता है। गरीब आदमी क्या करेगा? मैं सरकार के द्वारा मर जाने के बाद कुछ आर्थिक सहयोग दिया जाता है, तो उससे सर किसी की इंसान की ज़िंदगी तो नहीं वापस आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आ सकती है। सरकार से यही अपील करते हैं कि जो भी ऐसे घटना होती है हमको ठीक किया जाए, सिस्टम को सुधारा जाए और अच्छा किया जाए कि ऐसे ना हो, ऐसे कभी घटना ना हो सके। इस पे अगर हम आप और प्रशासन से लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी घटना पर निगरानी रखें, ऐसी सड़क पर भी डिवाइडर बनाकर उसको काम करें। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? यहाँ लगातार आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और यहाँ ब्रेकर वगैरह भी नहीं है, ना ही नोटिस बोर्ड है, कोई भी सूचना पट नहीं है सर कि जिससे कोई सतर्क हो सके। क्या कहना चाहते हैं सर? अपना परिचय रखिए। जी, मैं जो है हरिशंकर मिश्रा, एम पब्लिक स्कूल नीवा प्रधानाचार्य। यहाँ जो है इटवा से भी सड़क आती है और जसोल से पीपीएन के लिए जाती है। यहाँ कोई डिवाइडर न जो है इटवा के रोड पर है, न बरघट्टा वाली जो है सिसई वाले पर है। और जिसके कारण से बार बार यहाँ हादसाएँ बहुत हुई। कई लोगों का पैर फ्रैक्चर हो गया। मरने की तो बात अभी तक नहीं आई है, लेकिन अब हादसा लंबा हुआ है, अपाहिज भी हो सकते हैं, हो भी गए हों। लेकिन और साक्षात जो है मेरे सामने ही जो है अब राजू रंजन साहनी के एक डंपर वाला मार दिया था, जिससे उनका भी यहाँ पैर फ्रैक्चर हो गया। तत्काल संजोग ऐसा था कि उस समय हमने यहाँ थे और इनको बैठाए, प्राथमिक उपचार भी कराया गया, एम्बुलेंस बुलाया गया, परिवार के लोग भी आए, इनको ले जा करके दवा कराए। शायद अभी तक उनका पैर पूरा कंप्लीट ठीक भी नहीं हुआ है। नहीं सर, अभी तो नहीं हुआ, लेकिन सर हम नहीं चाहते कि जिस प्रकार से हमारे साथ हादसा हुआ, आए दिन किसी के साथ अन्य ऐसे तमाम कई लोगों के साथ हादसा हो, किसी ने कोई जान गंवाना दे सर। ये हम चाहते हैं कि इसलिए हम लोगों का यही सबसे निवेदन है, विभाग से भी, सड़क विभाग से भी निवेदन है कि जहाँ भी इस तरह का जो है रोड हो, वहाँ जो है डिवाइडर लगाया जाए, जिससे जो है हादसाएँ न हो। और आगे भी जो है रैम्बलिंग लगाया जाए कि आगे जो है इस तरह का मोड़ है, इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए। सर यहाँ एक गाड़ी टूटी हुई क्षतिग्रस्त नजर आ रही है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। यहाँ एक क्षतिग्रस्त बाइक पड़ी हुई है सर। यहाँ एक बाइक क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही होगी आप सभी को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी नई बाइक है, हीरो स्प्लेंडर करके है, और इसके विषय में हम बातचीत करेंगे। जिस प्रकार की स्थिति आपके सामने नजर आ रही होगी, और ये कहीं न कहीं उसी सड़क हादसे की शिकार हुई है। बाइक देख पा रहे हैं किस प्रकार की क्षतिग्रस्त टूटी हुई है, दिखाई दे रही होगी आप सभी को कि ये आखिरकार कहाँ की बाइक है, किसके नाम पर है, क्यों आखिरकार नहीं ले जा सके, और कब की घटना है, इसके विषय में हम जानकारी लेना चाहते हैं। सर आप यहीं के मूल निवासी हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस घटना को लेकर? कब हुआ है? जैसे हम लोग आए हैं पकौड़ी का दुकान खोल ले, जी जी, तो देख रहे हैं आज सर नहीं 3-4 दिन हो गया। 4 दिन से बाइक यहीं पर पड़ी हुई है। अच्छा, तो यहाँ पर देखे मैंने खून गिरा था, और जो है सुना रहा 3 लोग हैं इसमें। अच्छा, तीनों लोग चोटा गए हैं।
और कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ के रहने वाले थे? नहीं, वो जानकारी नहीं है। प्रधान जी क्या कुछ आप बता रहे थे फरदानी वर्दानी का है। अच्छा बता रहे थे फरदानी के थे हाँ। साहब। अच्छा तो प्रधान जी भी बता रहे थे कि फरदानी के हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बताया कि ये जो बाइक सवार थे फरदानी के थे और उनकी क्या दशा हो रही होगी आप समझ सकते हैं। गाड़ी की स्थिति देख लीजिए कि बाइक के परखच्चे उड़े हुए हैं, ये सागर पाइप टूट गया, रिंग टूट गया है, पूरी तरीके से गाड़ी डैमेज हो चुकी है और इसमें जो लोग रहे होंगे कहीं ना कहीं उनकी भी दशा बहुत खराब रही होगी, उनके भी हाथ पैर फ्रैक्चर, कहीं ना कहीं जान जाते जाते बची होगी जिस प्रकार की स्थिति है। तो मेरा बस यही कहना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार क्षेत्र के अधिकारियों को दिशा निर्देश दें और यहाँ तहसील स्तर के अधिकारियों को चाहिए उप जिलाधिकारी महोदय इस मामले के संज्ञान में लें और ब्रेकर लगवाने का कष्ट करें, है ना सर? हाँ, सरकारी हाँ कर्मचारी यहाँ स्थिति इस प्रकार से है। हाँ, हर मोड़ पर ब्रेकर चाहिए ताकि यहाँ ब्रेकर पर बहुत खतरा हो रहा है। आए दिन हमेशा सड़क हादसे हो रहे हैं और यहाँ की स्थिति बदलनी चाहिए, यहाँ के हालात बदलनी चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ की स्थिति आप समझ सकते हैं देख करके, यहीं पर सड़क हादसा हुआ था। पीपीगंज की तरफ से आ रही थी ट्रेलर गाड़ी आ रही थी बड़ी सी और इधर से बाइक से हम जा रहे थे। इन झाड़ियों इन पेड़ पौधों की वजह से सामने से कुछ दिखाई नहीं दिया, ना ही नोटिस बोर्ड है ना ही ब्रेकर है, इसी वजह से आए दिन सड़क हादसे होते हैं। मेरा बस यही कहना है कि उच्च अधिकारी इस मामले के संज्ञान में लेकर के यहाँ पर ब्रेकर अथवा नोटिस बोर्ड जारी करें या तो फिर फाइबर का ही ब्रेकर लगवाने का कष्ट करें। आए दिन सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। शराब मदिरा पीने वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मदिरा नशे के सेवन में तो बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाइए, लेकिन जो फोर व्हीलर वाले हैं वो छोटी जो फोर व्हीलर वाले हैं वो टू व्हीलर वालों को ना के बराबर समझ रहे। कुछ ऐसी दशाएं सामने आई है और जब से हमारे साथ हादसा हुआ है तब से लेकर के आज तक इस क्षेत्र के 2-3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बैरघाटा के रहने वाले भोलू सहानी की जान गई है तिघरा में और ये सड़क हादसा ही वजह था। और हादसा यहाँ पर भी एक व्यक्ति की पैर फ्रैक्चर, एक लड़के की पैर फ्रैक्चर यहाँ पे हमारे साथ तो हुआ ही है और लोगों ने अपनी हाथ पाँव खो दिया क्योंकि बहुत गंभीर रूप से घायल होते हैं जो लोग जब सड़क हादसा होता है तो। और आप लोग सीमित गति से चलिए, आराम से चलिए, सावधानीपूर्वक चलिए, अपना ख्याल रखिए।